everyone, I'm Dr. Vineet Quatra, consultant pediatrics and neonatologist from Avni Clinic, Sector 84, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे मानसून की जो बीमारियां हैं बच्चों में। तो मैं एक छोटे पॉइंटर्स दूंगा आप लोगों को जिसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ दिखती है हमारे को बच्चों में इन बारिशों में, जो बहुत कॉमन बीमारी है वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस या बैसिलस डिसेंट्री जिसे हम कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती है बैसिलस डिसेंट्री या गैस्ट्रोएंटेराइटिस में? पहली चीज़, बच्चों को उल्टी, दस्त होना, बुखार होना, पेट में दर्द होना। ये चार चीज़ें बहुत कॉमन हम देखते हैं बच्चों में। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उल्टियाँ लगातार हो रही हैं, आपका बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, यूरिन अगर आपके बच्चे ने 6 घंटे से ऊपर हो गया है, यूरिन नहीं कर रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेशन में है। अगर ये स्थिति आपके घर में है तो आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को दिखाना ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जब होता है तो पानी की कमी होती है, यह हम सब जानते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए अगर हम घर पे बैठे हैं? अगर हमारे पास ये सिचुएशन घर में आती है तो सबसे पहले ORS का जो हमारे पास पैक आता है वो यूज़ करिए। बेहतर ये रहेगा कि आप पैक यूज़ करिए, टेट्रा पैक्स यूज़ मत करिए। पैक को आपने कैसे बनाना है? 1 लीटर पानी के अंदर टेट्रा पैक का पूरा मिक्स करना है और उसके बाद उसको सिप्स ऑफ वाटर की तरह उसको रेगुलरली देते जाना है। अगर समझिए वो अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप नींबू पानी, 1 चिमटी भर नमक और 1 चिमटी भर चीनी डाल के नींबू पानी बना सकते हैं और वो रेगुलरली उसको दे सकते हैं। तीसरी चीज़, आप उसको नेचुरल कोकोनट वाटर, नारियल पानी जो है वो आप उसको दे सकते हैं। दही, खिचड़ी और दाल, चावल, ये सब चीज़ें उसको, ये ऐसी पौष्टिक चीज़ें उसको दीजिए जो इजीली डाइजेस्ट हो। तो ये हमारा पहला पोर्शन था जिसे हम कहते हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो हमें किस तरह से कैसे कैसे चीज़ों को देखना है और कब डॉक्टर के पास जाना और कैसे ट्रीट करना है। दूसरी बीमारी जो सबसे कॉमन हमारे को इस मानसून में जो हम देखते हैं वो है बुखार की, फीवर। फीवर देखिए ऐसा है, फीवर हम देखते कई बच्चों में 2 या 3 दिन का फीवर है, कई बच्चों में 5 से 6 दिन का फीवर है और कई बच्चों में 7 से 10 दिन से ऊपर भी फीवर रहता है। तो चिंता वाली बात कब है? देखिए अगर 1 या 2 दिन का फीवर है तो हम उसे नॉर्मली वायरल करके ट्रीट कर सकते हैं और सिंपल जो बुखार को रोकने की दवाइयाँ जैसे क्रोसिन, कैल्पॉल, वो आप सिरप्स दे सकते हैं और बेबी का फीवर कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि फीवर 2 या 3 दिन से ऊपर हो गया है और आपका बच्चा लेथार्जिक है, सुस्त है, कुछ खा पी नहीं रहा है, या आपके बच्चे को समझिए बॉडी पे कहीं रैश आ गई है, या आपके बच्चे को बिल्कुल पानी की कमी जैसा हो रहा है, तब आप ये सोच सकते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि ये फीवर जो 3 दिन से ऊपर हो जाते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, स्पेशली मानसून के अंदर। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? देखिए पहली चीज़ डेंगू हो सकता है, दूसरी चीज़ टाइफाइड हो सकता है, तीसरी चीज़ मलेरिया हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जहां हमको बच्चों का टेस्ट करना चाहिए। ट्रीट कैसे करना है अगर बुखार तेज़ है? सबसे पहली चीज़, बच्चों को हाइड्रेट रखिए, मतलब शरीर में पानी की कमी ना रखें। खूब पानी पिलाइए, किसी भी फॉर्म में पिलाइए, ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, बुखार को हमेशा कंट्रोल में रखिए। बुखार को 99 या उससे ऊपर जाने मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बुखार 100 या उससे ऊपर लगातार रह रहा है तो प्लीज़ पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। तीसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा करके खाना दीजिए। बच्चा एक साथ उस बीमारी के अंदर एक साथ नहीं खाएगा, तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की जगह आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में थोड़ी थोड़ी मील्स देते रहिए जिससे पेट में कुछ जाता रहे। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बुखार बच्चे में परसिस्ट कर रहा है तो प्लीज़ पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात हमें लगती है, जो इस मानसून में हम आजकल भी देख रहे हैं, वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? जो लीवर की डिजीज़ है, हेपेटाइटिस A। इस एरिया में हम कॉमनली बच्चों को देखते हैं हेपेटाइटिस A की बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। अब हेपेटाइटिस A कैसे पता चलेगा? पहली चीज़, अगर आपके बच्चे को परसिस्टेंट उल्टियाँ हो रही हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चा खाना सामने देख रहा है, उसको भूख लग रही है लेकिन वो खाने की इच्छा नहीं हो उसको। तीसरी चीज़, अगर आपके बच्चे को बहुत पीला पेशाब हो रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि उसकी शुशु जहाँ कर रहा है वहाँ येलो स्टेन हो रहा है, आंखें थोड़ी पीली लग रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे को हेपेटाइटिस A है। हेपेटाइटिस A घर पे ट्रीट नहीं होगा। हेपेटाइटिस A डॉक्टर के पास जाके वहीं ट्रीट होगा। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन मानसून में सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? प्लीज़ मेरी राय माने एज ए पीडियाट्रिशियन, बाहर ना खाएं,
बाहर का पानी ना पिएं, कोशिश ये रखें अपने आप को बीमारियों से दूर रखें। शाम के टाइम में बेहतर रहेगा कि ओडोमॉस नेचुरल्स या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट बड़े बच्चों में लगा के भेजें बाहर उनको। और जितना हो सके अपनी डाइट हेल्दी रखिए, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, खूब सारा सलाद खाइए और खूब सारा पानी पीजिए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। नमस्कार, डॉक्टर विनीत क्वात्रा, अवनी क्लिनिक से, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट।